ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड द क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन। एक अंडरलाइन पार्ट मिलेगा, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इंप्रूव द सेंटेंस। ओके, तो उसके नीचे 4 ऑप्शन है। ओके, अच्छा 3 ही है, चौथा तो नो इंप्रूवमेंट है। अगर इंप्रूवमेंट लग रहा है आपको तो ABC मार्क करो, अगर इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है तो आप D मार्क कर सकते हैं। ओके, और इसका आंसर करना है। ओके, स्टॉप फाइटिंग फॉर, फाइटिंग फॉर को आपको बताना, अगर सही है तो D मार्क करो, अगर इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है तो ABC में से कोई भी मार्क करो। कमेंट्स सभी के मैं देख सकता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे विजिबल है कमेंट्स वगैरह, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए भाई फटाफट आंसर करिएगा फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डू लाइक द सेशन और शेयर करिए इसे विद योर फ्रेंड्स ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, चलिए आंसर करिएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 45 सेकेंड्स होंगे। ओके, सारे ऑप्शन डिस्कस किए जाएंगे। ओके, डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो फाइटिंग फॉर अ ट्राइफल इशू, ट्राइफल इशू यहाँ पे आपका मतलब हम कह सकते हैं फाइटिंग फॉर आपका रॉन्ग है क्योंकि फॉर प्रपोजिशन यूज गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवर प्रपोजिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओवर प्रपोजिशन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक फ्रेज है, टू फाइट, टू फाइट ओवर अ ट्राइफल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो फाइट के साथ हम क्या करते हैं? ऑलवेज ओवर प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो फॉर भी गलत है आपका और विद भी गलत है। ओके, सो ओनली बी इज करेक्ट। ओके, दैट इज फाइटिंग ओवर अ ट्राइफल इशू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेम आपका डायरेक्शन से इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इंप्रूव द सेंटेंस, choose the correct alternative. In case no improvement is needed, choose no improvement. Okay, so second है आपका unlikely to many of his colleagues being convinced that genes were relatively simple, he adhered to his own complicated ideas. आंसर करिएगा इसका। अगर इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो ABC मार्क करो, नहीं है तो D मार्क करो। चलिए सो फर्स्ट ऑप्शन में बिकॉज, बिकॉज हम यूज करते हैं एज अ कनेक्टर जब हमें क्या करना होता है? रीजन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रीजन नहीं चाहिए। ठीक है, जो अगर रीजन की बात करेंगे तो हमारा अनडिजायरेबल है और आपका एक सर्टेनिटी की हम बात करें वो हमें नहीं चाहिए। अनलाइकली का यूज यहाँ पे रॉन्ग है। अनलाइकली का मतलब हो जाएगा आपका नॉट बाउंड टू हैपन। अनलाइकली का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट बाउंड टू हैपन। ओके, जो कि आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें क्या चाहिए आपका? देखो यहाँ पे आपका बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, इवन दो मैनी ऑफ हिज कोलिग्स वर कन्विंस्ड दैट जीन्स वर। ओके, तो इवन दो का हम यूज करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रेरी वाला भी सही हो सकता था कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए, बट कॉन्ट्रेरी टू होता है ना कि विद। ओके, तो इसलिए सी वाला भी रॉन्ग हो गया। तो ओनली बी इज करेक्ट। ओके, even though many of his colleagues were convinced that genes were clear है, so B is the correct answer. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्या कह रहा है आपका, बिलो आर थ्री अल्टरनेटिव्स विच मे बी यूज्ड टू इंप्रूव द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यू मे चूज ऑप्शन 1, 2 एंड 3, इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड चूज ऑप्शन नंबर 4। कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, माय पेरेंट्स वर वेटेड फॉर मी सिंस मॉर्निंग। चलिए आंसर करिए। कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल है, टाइम देखो और उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। टाइम आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, आंसर करना है। माई पेरेंट्स वर वेटेड फॉर मी, अच्छा वर वेटेड लिखा है तो वेटेड आपका क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ओके वर आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ये पैसिव वॉइस बन गया बेसिकली। पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि वेट करने का काम उसके पेरेंट्स ने करा है, तो इट शुड बी एन एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट तो चाहिए, सो डी इज रॉन्ग। अब यहाँ पे जो मॉर्निंग है ये आपका नाउन है, सिंस प्रपोजिशन है, मॉर्निंग क्या इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब सिंस के साथ आपका टाइम लिखा हुआ, तो इसका जो अंडरस्टूड मीनिंग होता है वो होता है आपका टिल नाउ। इसका जो अंडरस्टूड मीनिंग होता है वो होता है आपका टिल नाउ। ओके तो अब हम यहाँ पे टिल नाउ की बात कर रहे हैं, मतलब मॉर्निंग से लेके अभी तक, मॉर्निंग से लेके अभी तक। अगर कोई एक्शन आपका पास्ट में हुआ उसका इफेक्ट अभी तक है, तो जो आपका टेंस बनता है वो बनता है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, तो ये तो गलत हो गया, वेट भी आपका गलत हो गया, हैड बीन वेटेड भी आपका रॉन्ग हो जाए क्योंकि टिल नाउ की हम बात कर रहे हैं। टिल नाउ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो वो आपका सी में ही है, तो इट शुड बी माय पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ओके सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग आंसर करेंगे। बिलो आर थ्री अल्टरनेटिव्स विच मे बी यूज टू इंप्रूव द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यू मे चूज ऑप्शन 1, 2 और 3, इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड चूज 4। स्टेटमेंट है हमारे पास, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम अगो आई लास्ट सॉ यू। चार ऑप्शन है, आंसर करिएगा सभी लोग, फटाफट से आंसर करो। वी हैव 4 ऑप्शंस। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम अगो आई लास्ट सॉ यू। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो हैज बीन लिखा हुआ है, हैज बीन मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अगो जो है ना ये आपका टाइम है। ओके और ये आपका एक क्लॉज है, क्लॉज 2 इसे कह सकते हैं, और ये आपका क्लॉज 1 है। तो जब भी दो क्लॉजेस को कनेक्ट करना होता है ना, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, कंजक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगो यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अगर हम आफ्टर और बिफोर की बात करें तो आफ्टर और बिफोर क्या करते हैं, ये आपके सीक्वेंशियल एक्शन को कनेक्ट करते हैं। जो एक्शन क्या हो आपके सीक्वेंस में हो, मतलब अगर पास्ट की बात करें तो पहला पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा जो एक्शन होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में, इसे पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, बट हमें तो ये पार्ट सही करना है, तो आफ्टर एंड बिफोर यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ही वर्ड यूज हो सकता है, वो होता है आपका सिंस। आई लास्ट सॉ क्या हो जाएगा आपका, ये टाइम हो जाएगा। ओके तो इट शुड बी आपका सिंस इन प्लेस ऑफ अगो, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलो आर थ्री अल्टरनेटिव विच मे बी यूज्ड टू इंप्रूव द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यू मे चूज ऑप्शन 1, 2 और 3, इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड चूज ऑप्शन नंबर 4। इंप्रूवमेंट चाहिए तो 1, 2, 3 चूज करो, नहीं चाहिए तो 4 चूज करो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द मैनेजमेंट वुड प्रेफर यू फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। चलिए फटाफट आंसर करिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, 45 सेकेंड्स है हर क्वेश्चन के लिए।
क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट योर आंसर्स। द मैनेजमेंट वुड प्रेफर यू फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ओके, तो यू फिनिशिंग तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। फिनिशिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे दैट यू कुड फिनिश आ गया। अब यहाँ पे हम बात करें यू द मैनेजमेंट वुड प्रेफर। ओके, वुड प्रेफर बात करें तो प्रेफर क्या होता है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर है? ओके, और इसके साथ हम क्या करते हैं? बेयर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ना कि आपका कुड फिनिश। तो ये तो आपका गलत हो गया। हैड फिनिश्ड, ये तो हो गया पास्ट में। जब यहाँ पे हम वुड प्रेफर लिख रहे हैं तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ए वाला चूज करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? द मैनेजमेंट वुड प्रेफर दैट यू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्लियर है? तो द वर्ड दैट मस्ट बी रिटन बिफोर द प्रोनाउन यू। ओके, एंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट बी द सिंपल प्रेजेंट। ओके, दैट इज फिनिश टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। ओके, क्योंकि जो प्रेफर है वो आपका क्या सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। ओके, सो ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इट शुड बी दैट यू फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिलो आर 3 alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1 2 3. In case no improvement is needed, choose option number 4. कमेंट करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। शी हैज नॉट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। चलिए आंसर करिए। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स को आपको क्या करना है? फॉर द पास्ट को क्या करना है? आपको रिप्लेस करना है। अगर सही नहीं है तो, सही है तो 4th मार्क कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे देखो फॉर द पास्ट है। फॉर आपका क्या है? प्रपोजिशन है, और इसके साथ क्या हुआ? आपका टाइम लिखा हुआ है। अगर फॉर और सिंस के साथ टाइम लिखा होता है तो वो किस में होता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा रहता है, तो मतलब परफेक्ट टेंस में लिखा रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस इज करेक्ट, टेंस भी करेक्ट है। और फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स की हम बात करें, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे द आर्टिकल नहीं होता तो यहाँ पे होता आपका सिंस, बट यहाँ पे द आर्टिकल है तो फॉर बिल्कुल करेक्ट है। द आर्टिकल लग जाता है नाउन फ्रेज के साथ और वो फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इट मींस वो क्या कर रहा है? किसी ड्यूरेशन को क्या कर रहा है? बता रहा है। ठीक है, द आर्टिकल नहीं होता है तो इसका मतलब है वो किसको बता रहा है? व्हेन को रिप्लाई कर रहा है। अगर द आर्टिकल नहीं होता तो व्हेन के साथ अगर टाइम, व्हेन वाला टाइम लिखा होगा तो सिंस यूज करना, ड्यूरेशन वाला तो फॉर यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका कोई भी इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? ये भी आपका गलत है। फॉर द पास्ट, सिंस पास्ट होना चाहिए था, सिंस लास्ट होना चाहिए था। क्लियर है? तो 4 आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, below are 3 alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1 2 and 3. In case no improvement is needed, choose 4. चलिए स्टेटमेंट है द फुटबॉलर्स हैज बीन आर्ग्यूइंग विद द कोच सिंस मॉर्निंग। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, the footballers has been arguing with the coach since morning. ओके, सो पहले टेंस देख लेते हैं। देखो सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है तो मैंने बताया अभी आप लोगों को इससे पहले वाले स्टेटमेंट में, अगर सिंस के साथ टाइम लिखा हो तो इसका जो अंडरस्टूड मीनिंग होता है वो होता है टिल नाउ।
अगर हम टिल नाउ की बात करें तो टिल नाउ मतलब अभी, मतलब पहले से लेके अभी तक, पहले से अभी लेके अभी तक, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना फुटबॉलर्स, ये आपका नाउन है और प्लूरल है। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पे हैज आपका रॉन्ग हो गया, इट शुड बी आपका हैव, तो ये एरर है आपका, तो इट शुड बी हैव बीन, हैव बीन आपका सी में, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Below are three alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose 4. स्टेटमेंट है हमारे पास, द टू स्कैमर्स डिवाइडेड द लूट अमंग देमसेल्व्स। 4 ऑप्शन है, इंप्रूवमेंट नहीं लगता है तो डी मार्क करो, इंप्रूवमेंट लगता है तो ए बी सी मार्क करो। चलो answer it, comment your answers for question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करेंगे सभी। सो द टू स्कैमर्स, मतलब स्कैमर्स का क्वांटिटी कितना है आपका, 2, 2, ठीक है। डिवाइडेड द लूट अमंग, अमंग तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 की बात करते हैं तो अमंग, 2 के लिए अच्छा, मतलब ये तो गलत हो गया, गलत हो गया तो इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। अच्छा 2 की बात करें तो वहां पे हम क्या करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं, बिटवीन इज यूज फॉर 2, ओके। सो अमंग की रिप्लेस पे क्या करना है आपको, बिटवीन लगा देना है, ओके। तो इट शुड बी द टू स्कैमर्स डिवाइडेड द लूट बिटवीन देमसेल्व्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Below are 3 alternatives that may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose option number 4. स्टेटमेंट है हमारे पास, टेल मी व्हाट इज हर नंबर। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, टेल मी व्हाट इज हर नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, टेल मी व्हाट इज हर नंबर, क्या हो जाएगा इसका। ओके तो टेल मी आ रखा है, तो टेल जो है ना ये आपका वर्ब है, ओके। और वर्ब जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा होता है तो वो होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर WH वर्ड यूज होता है ना तो उसके डायरेक्ट बाद आपका प्रोनाउन लिखा होना चाहिए, ओके, ना कि आपका दूसरा वर्ब। तो क्या हो जाएगा आपका, हर का पोजीशन यहाँ होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, ओके। और हर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है, क्या कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो वर्ब होगा ये कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, टेल मी व्हाट हर नंबर इज, ओके। और ये चीज लिखी हुई आपकी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हो और WH वर्ड का यूज हो तो WH वर्ड के बाद क्या होना चाहिए, आपका प्रोनाउन यूज होना चाहिए, क्लियर है। तो इट शुड बी टेल मी व्हाट हर नंबर इज, ओके। Next one is question number 10. Below are 3 alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose 4. चलिए
Comment your answers for question number 10. Question number 10. They were angry because they realized that they have had been cheated. Comment your answers for question number 10. Question number 10. What should be the answer? They were angry because they realized that they have had been cheated. ओके तो यहाँ पे आपका हैव हैड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये सीक्वेंस आपका गलत है। अगर पैसिव वॉइस बनाना होता है तो आपका हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आपका बीन होता है और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो दे वर एंग्री की हम बात करें, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। चीट पहले किया गया होगा, उसके बाद वो एंग्री हुए होंगे, तो हैड बीन चीटेड बिल्कुल करेक्ट रहेगा और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल था। Question number 11. Below are three alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose 4. Comment your answers for question number 11. The Kadampuja Devi is a worshiping temple in Kerala. Comment करेंगे सभी लोग आंसर्स। Comment your answers for question number 11. ओके तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका एक मिनट, इज टेम्पल, टेम्पल आपका नाउन है, काउंटेबल है, टेम्पल्स हम बोलते हैं, तो इसके साथ आर्टिकल तो होना ही चाहिए। आर्टिकल नहीं है इसलिए इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? ओके अब यहाँ पे जो वर्ड होता है ना, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके तो कभी भी ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे हम कह रहे हैं अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते गुड अ बॉय। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है ना, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके पास लिखा होना चाहिए। अब वर्ड क्या है, टेम्पल के पास लिखा होना चाहिए, तो इसको पास लिखने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो ए आर्टिकल लगना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अ टेम्पल वर्ड सीन, इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब वर्ड क्या करेगा, इसको डिस्क्राइब करेगा, सीइंग क्या है आपका, वर्ड को डिस्क्राइब करेगा। अब ये पूरा सीक्वेंस ये हो गया, तो ये है आपका किस में, सिर्फ और सिर्फ बी में। ओके सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क, कमेंट करो भाई अगर किसी को कोई डाउट है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12. Below are three alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in brackets. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose 4. Statement है हमारे पास, the candidate was so ignorant that the officer was compelled for asking
हिम टू लीव। चलिए फटाफट आंसर करें, 4 ऑप्शन है। कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखो कंपेल्ड फॉर आस्किंग, कंपेल्ड फॉर आस्किंग नहीं होता, कंपेल्ड के साथ इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं, तो कंपेल्ड टू आस्क करो इसे। अभी देखो कहां पे लिखा हुआ है आपका कंपेल्ड टू आस्क, सी में लिखा हुआ है। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सिंपल था। ओके, द वर्ब कंपेल्ड must be followed by the infinitive to ask. Okay, so there is no requirement of any preposition in between. Okay, thus option number 3 is the correct answer. Okay, C will be the correct answer. Clear है? चलिए next आ जाता है question number 13. Below are 3 alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose 4. स्टेटमेंट है आपका मैनी सच मिसहैप्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल। चलिए कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन का आंसर करेंगे सभी लोग। Many such mishaps can be avoided if we are careful. ओके, तो बहुत सारी जो मिसहैपनिंग्स हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं अगर हम केयरफुल हैं। ओके, तो वी है आपका सब्जेक्ट यहाँ पे। ओके, वी जो सब्जेक्ट होता है ना, ये आपका प्रोनाउन होता है, प्लूरल कंसिडर होता है, और प्लूरल अगर प्रोनाउन है तो उसके साथ जो वर्ब है ना, आर बिल्कुल करेक्ट है। केयरफुल जो हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, कॉम्प्लीमेंट है किसका, वी का। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। ओके, let's move to the next question. Below are 3 alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose option number 4. 14 है आपका, she could not cope by the heavy workload. बहुत सिंपल है, बहुत बार पूछा जाता है, किसी और तरीके से पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से पूछा जाता है। चलिए, और तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन भी है। ओके, सो सभी लोग ट्राई करेंगे इसका आंसर करना। कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 14। 14 सो विद प्रपोजिशन है, ऑफ है, अप प्रपोजिशन है। अच्छा, एक फ्रेज मैं बता देता हूं, वो होता है आपका कोप अप, कोप अप विद, ये आपका पूछा जाता है, ये फ्रेज बहुत बार आता है रेस्पॉटिंग में। अब जो कोप वर्ड होता है ना, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कैच अप। अब इसके मीनिंग में ऑलरेडी अप है, तो इधर अप लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, तो ये जो फ्रेज बन जाता है वो बन जाता है आपका कोप विद। ठीक है, जो कोप विद फ्रेज है ना, इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका मैनेज। ओके, तो कोप अप विद से एग्जामिनेशन में बहुत बार एरर आता है, लिखा रहता है कोप अप विद। ओके, तो वो एरर होता है क्योंकि कोप का मतलब ही होता है आपका कैचअप। अब इसके मीनिंग में ऑलरेडी आपका अप लगा हुआ है, कैचअप, CATCH। ठीक है, इसके मीनिंग में ऑलरेडी अप लगा है, तो इसका अप भी नहीं आ गया, आपको ध्यान रखना है। इसका विद आता है जिसका मतलब होता है मैनेज। ओके, सो वो आपका एम है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. बिलो आर थ्री अल्टरनेटिव्स व्हिच मे बी यूज्ड टू इंप्रूव द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose option number 4. 15th है आपका. The exhausted travelers seemed relieved when the train finally came into at the station. 4 ऑप्शन है, सभी को आंसर करना है इसका. फटाफट से कमेंट करें. 15 क्वेश्चन नंबर 15 and this will be the last question of this session. 15 फटाफट आंसर करेंगे. केम इनटू नहीं होता, पुल्ड इन हम यूज करते हैं. पुल्ड इन मतलब वी कैन से ऑफ अ बस और ट्रेन अराइव टू टेक पैसेंजर्स. ओके तो पुल इन वहां पे फ्रेज यूज होता है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. केम इनटू नहीं होगा ये, इट शुड बी पुल्ड इन. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. सो ये तो थे आज के 15 क्वेश्चंस. ओके जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें, सारे क्वेश्चंस के हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस करें. ओके ऑल ऑप्शंस आर डिस्कस. ठीक है मतलब इंप्रूवमेंट क्यों चाहिए ये भी हमने डिस्कस करा, क्यों ये करेक्ट होगा ये भी हमने डिस्कस करा. तो ये कुछ फ्रेजेस हैं. अच्छा फ्रेजल वर्ब्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होती हैं. ओके क्योंकि उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सेम मीनिंग है बट वो सेम मीनिंग होता नहीं है. तो फ्रेजल वर्ब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशंस में इजीली आते हैं और पूछे भी जाते हैं. अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. Below are 3 alternatives which may be used to improve the sentence by replacing the words given in the brackets. You may choose option 1, 2 or 3. In case no improvement is needed, choose 4. Statement है हमारे पास. The stranded pilgrims had waited in the bitter cold for more than 2 hours now. Question number 16. Question number 16 का आंसर करना सभी को. ओके तो ये स्टैंडर्ड तो आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया. नाउन है आपका पिलग्रिम्स. ओके और ये आपका नाउन क्या है, आपका प्लूरल है, ऐसा लगा हुआ ना. पिलग्रिम आपका सिंगुलर, पिलग्रिम्स आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया. तो यहाँ पे आपका फॉर मोर देन 2 आवर्स लिखा हुआ है. फॉर के साथ टाइम दिया हुआ, तो मतलब यहाँ पे आपका कोई एक्शन पास्ट में होता है, अभी तक चल रहा है. ओके तो वो एक्शन होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब ये तो पास्ट में लिख गया तो गलत है. प्रेजेंट परफेक्ट हैज आएगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, तो हैव आएगा. ओके तो इट शुड बी हैव बीन वेटिंग. क्या हो जाएगा आपका, हैव बीन वेटिंग. क्लियर है. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो इट शुड बी आपका द स्टैंडर्ड पिलग्रिम्स हैव बीन वेटिंग इन द बेटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 आवर्स नाउ. नाउ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है कि आपका कंटिन्यूअस टेंस बनेगा. ओके तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय करा होगा. डेली इसी टाइम पे आपका सेशन रहेगा. ओके तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सेशन. इंग्लिश ग्रामर मतलब वोकेबलरी वो पोर्शन भी होता है इसी में, क्योंकि क्लोज टेस्ट हो गया, जैसे फ्रेजल वर्ब हो गया, तो वोकेबलरी भी थोड़ी बहुत डिस्कस की जाती है. साथ ही साथ आपके जो ग्रामर पोर्शन है वो कवर किया जाता है. क्लियर है. और 15 to 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं. ओके और डिटेल में डिस्कशन होता है इन क्वेश्चन का. ओके सो गाइस थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. डेली 8 to 9 PM. ओके सो गाइस थैंक यू.